द्रीवमजीवं दौवं जिनवरवसेण जेणे डिठं दिविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सव्यदा शिरसा। पंच परमेष्ठी भगवान की, परम पूज्य आचार्य श्री नेमिचंद सिद्धांति देव की, परम पूज्य गणाचार्य गुरु और विराग सागर जी महाराज जी की, यहाँ पर आचार्य भगवान नेमिचंद स्वामी शुद्ध जीव के स्वभाव की बात कर रहे थे। विभाव का जहाँ अभाव होता है वहाँ स्वभाव की प्राप्ति होती है। इसीलिए और विभाव का अभाव जीव स्व के पुरुषार्थ से करता है, ठीक है। और वो भी सम्यक पुरुषार्थ जैसे ही जीव करता है वैसे अज्ञान आदि भाव का क्षय होके केवल ज्ञान आदि गुण प्रकट हो जाते हैं। इसीलिए और सबसे पहले देखा जाए मिथ्यात्व का अभाव करना चाहिए। क्या है? जो हमारी झूठी धारणा है, झूठा दृष्टिकोण है, झूठा सोच है, इन सबको हमें छोड़ना पड़ेगा। यानी वास्तविकता में पर वस्तुओं में जो राग है ये अज्ञानता है। राग ही मिथ्यात्व है। क्या है? राग ही जीव का मिथ्यात्व है। इसीलिए जितने जितने अंश में राग कम होगा उतने उतने अंश में जीव का क्या है? क्या है? अज्ञानता हटेगी और सम्यक्त होगा। इसीलिए ध्यान रखना, यहाँ पर जीव को ध्यान रखना, जीव को मिथ्यात्व के संस्कार को अलग करना पड़ेगा। और जब तक स्वयं मिथ्यात्व के संस्कार को अलग नहीं करेगा, जीव अनंत काल से भटक रहा है और अनंत काल फिर इसको भटकते भटकते हो जाएंगे। इसीलिए जीव जो है ना वो कैसा? वो शुद्ध स्वरूप वाला है, शुद्ध स्वभाव वाला है। पर विभाव में पहुंचकर क्या है? विभाव में पहुंचकर जीव अनंत काल से इस अनंत संसार में भटक रहा है। इसीलिए आचार्य भगवान यहाँ पर जीव को समझा रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं कि इसमें एक तो सिद्धों में कौन से गुण होते हैं? 8 गुण। कितने? 8 गुण होते हैं। और 8 गुण में सबसे पहला आता है क्या? ऋक्कम्मा। यह है निष्कर्म भी हो गए हैं और 8 गुण हो गए। 8 गुण में तो सम्यक है। सम्यक्तणादिंसण वीरे शमम दवे अवगणम अगुणम वावाहम 8 गुणा होती सिद्धाणम। यानी जो अपन सिद्धों की भक्ति करते हैं ये उनकी 8 गुणों की भक्ति पे। ध्यान रखना, यहाँ भी किसी भी सिद्ध का नाम नहीं आया कि आदिनाथ वाले सिद्ध हैं, महावीर वाले सिद्ध हैं। हमने तो गुणों की वंदना की। किसकी वंदना की है? गुणों की वंदना की है। और जब हम गुणों की वंदना करेंगे, ध्यान रखना, जब हम गुणों की वंदना करेंगे तब हमारे बहुत से विकल्प समाप्त हो जाते हैं। आप लोग भी विकल्प मत करो, आराम से बैठो। क्या है? अन्यथा विकल्प में स्वाध्याय और विषय चला जाएगा। इसीलिए ध्यान रखना। और यही अनंत काल से जीव पर के विकल्प लिए है, सत्य तो बताएं, और निज का भान ही नहीं है। क्या है? सीधा सीधा पूज्यपाद स्वामी ने बहुत अच्छा स्टोपदेश ग्रंथ लिखा है। उन्होंने स्पष्ट लिख दिया, यद जीव स्वपकाराय तद देह सपकारकम, यद देह सपकाराय तद जीव सपकारकम। जब जब इस जीव का उपयोग देह पर जाएगा तब तब इस जीव का अपकार होगा। क्या होगा? जब जब इस जीव का उपयोग माने देह पर या पर देह पर जाएगा, ठीक है ना, तब तब
इस जीव का अपकार चल रहा है। अब अपन गणित लगा लो, हम अपना उपकार और पर का उपकार कितना करते हैं, विचार करो नथुला जी। हम अपना उपकार और पर का उपकार कितना करते हैं? नहीं आएगा समझ में, बहुत साधना चाहिए इसके। क्या है? जीव अपना उपकार और पर के उपकार में ध्यान रखना, अगर देखेगा 1% भी जीव अपना उपकार नहीं कर रहा है। नहीं आ रहा समझ में, ठीक है ना? क्या है, जीव को ये बातें समझ में नहीं आ रही हैं। इसीलिए जब तक जीव समझेगा नहीं तब तक कल्याण होने वाला नहीं है। इसीलिए आचार्य महाराज यहाँ पर कल बता रहे थे, उसको समझना, क्योंकि आज विषय दूसरा है। क्या है? कुछ अपन को आलाप पद्धति का भी विषय यहाँ आया है, उसको भी समझना पड़ेगा। तो इसीलिए कल कहाँ तक हो गया था? केवल ज्ञान तक हो गया था। अब यहाँ पर देखो फिर बताते हैं, निर्विकल्प स्वशुद्धात्म सत्ता अवलोकन रूपम यत् पूर्व दर्शनम भवतम। जो दर्शन होता है, दर्शन ध्यान रखना, दो चीजें, दर्शन और ज्ञान। कौन कौन? दर्शन और ज्ञान। यहाँ दर्शन की बात कही जा रही। किसकी बात कही जा रही? हाँ, दर्शन, एक और ध्यान रखना, दर्शन निर्विकल्प होता है। कैसा होता है? दर्शन निर्विकल्प होता है, ज्ञान हमेशा सविकल्प होता है। क्या है? दर्शन निर्विकल्प होता है। क्या होता है? विकल्प ज्ञान खड़ा करता है। क्या है? विकल्प ज्ञान खड़ा करता है, और ज्ञान में भी, केवल ज्ञान में भी विकल्प हैं। क्या है? ध्यान रखना, ध्यान जो है ना, निर्विकल्प कह दिया, एक पे लगा हुआ इसलिए, ठीक है, पर वास्तविकता में ज्ञान विकल्प वाला ही होता है। अगर विकल्प नहीं होगा तो उत्पाद व्यय ध्रुव कैसे होगा? ज्ञान में देखो ये है ना, उत्पाद व्यय संयुक्ता सिद्ध है ना, सिद्ध हो गए, और उत्पाद व्यय संयुक्ता, उनमें उत्पाद व्यय ध्रुव चल रहा है। किन में? आठों में। किन में? 8 गुणों में। किस में चल रहा है? 8 में। सुख में क्या उत्पाद व्यय नहीं है? अगर सुख में उत्पाद व्यय नहीं होगा तो सुख जो है ना नित्य कूटस्थ हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? नित्य कूटस्थ सांख हो जाएगा जीव, माने उसमें कोई परिणमन नहीं होगा, जैसा है सो वैसे ही रहेगा। क्या है? हर चीज में, स्पेन में भी उत्पाद व्यय ध्रुव चल रहा है, हमें दिख नहीं रहा है। क्या है? हमें दिख नहीं रहा है, पर ये मकान में भी चल रहा है, इस मंदिर में भी चल रहा है, आप में भी चल रहा है, पुद्गल में भी चल रहा है। ध्यान रखना, अशुद्ध में भी चल रहा है, शुद्ध में भी चल रहा है। क्या चल रहा है? प्रति क्षण क्या है? प्रति क्षण उत्पाद व्यय चलता है। ये ही वास्तव में शुद्ध पर्याय है। शुद्ध पर्याय में प्रति क्षण परिवर्तन होता है। क्या है? अनित्य पर्याय। एक अपन जो बहुत समय से देख रहे हैं मंदिर ऐसे ही है, नित्य पर्याय है, पर फिर भी अनित्य है। कैसा है? इसीलिए ध्यान रखना, अभी जो बात बता रहे थे विकल्प, इसलिए जो जो विकल्प चल रहा है उसमें भी उत्पाद व्यय ध्रुव है। दर्शन निर्विकल्प होता है
और ज्ञान सविकल्प होता है। दर्शन निर्विकल्प होता है, ज्ञान सविकल्प होता है। ध्यान रखना, कई लोग कई दर्शन ज्ञान को निर्विकल्प मानते हैं। अगर ज्ञान को निर्विकल्प मान लिया तो नए नए प्रमेय, नए नए ज्ञेय इस ज्ञान में कैसे आएंगे? फिर ज्ञाता को नए नए ज्ञेयों की अनुभूति नहीं होगी ना, चाहे वो स्वा के ज्ञेय हो चाहे पर के ज्ञेय हो। क्या है? चाहे स्वा के ज्ञेय हो और चाहे पर के ज्ञेय हो, ठीक है ना। तो इसीलिए ज्ञान में ध्यान रखना, ज्ञान में क्या है? विकल्प है, दर्शन में निर्विकल्पता है। तो यहाँ पर इसी बात को समझाया जा रहा है। निर्विकल्प स्व शुद्धात्म सत्ता अवलोकन रूपम यत् पूर्वम दर्शनम भावितम। यहाँ बता रहे हैं संपूर्ण विकल्पों से शून्य और निज शुद्ध आत्मा की सत्ता का अवलोकन दर्शन रूप जो पहले दर्शन भावित किया था, क्या किया है ना, तस्सैव उसी का फलम भूतम, वह फलभूत युगपत क्या है? युगपल, पल लिखा है उसको ता करना, ता बन जाएगा, इस सुधारना नहीं। सुनना, यहाँ पर थोड़ा सा युगपत ता था ना, ला के कारण ये कहाँ, हाँ ला हो गया है। एक तो आता है पंचमी पंचम वा, पंचम अक्षर आने पर पंचम हो जाता है, और ला कारण ला के भी आने पर पंचम अक्षर ला बन जाता है। तो यहाँ कातंत्र में ऐसा बताया है आचार्य महाराज ने, इसलिए ये संस्कृत टीकाओं में इनका प्रयोग किया जाता है और इसको समझना चाहिए। तो युगपल युगपत लोकालोक समस्त वस्तुगत सामान्य ग्राहकम केवलम दर्शनम, सत्ता का अवलोकन सामान्य जो होता है उसको दर्शन कहते हैं। चित्त प्रतिभास इसको क्या बोलते हैं? दर्शन बोलते हैं। हमने कोई भी वस्तु एक पहली बार देखी या दूसरी बार देखी, जैसे ही कहेंगे तो वो दर्शन, और दर्शन निर्विकल्प होता है। जो है जैसा देखा वैसा दिखेगा, कैसा है क्या है ये ज्ञान पैदा करता है। ये विकल्प जो है ना वो कौन करेगा? ज्ञान पैदा करेगा। जैसे पेन देखा, अब पेन जैसा है तो है ही। अब आप ये सोचना पड़ेगा ये सिस पेन है कि पेंसिल है कि पेन है, फिर ये कहाँ का है, यहाँ का है कि कहीं और का है, ठीक है, पुराना है कि नया है कि बहुत सारी चीज़ें, ये सब विकल्प कौन खड़ाई करेगा? ज्ञान। तो यहाँ पर जो केवल दर्शन होता है उसकी यहाँ पर बात कही गई है, क्योंकि केवल ज्ञान की बात बताई थी। अब केवल दर्शन भी निर्विकल्प स्व शुद्धात्म सत्ता अवलोकन यत् पूर्व दर्शनम भावितम तस्सा फलभूतम युगपत, उनको फिर लोकालोक वस्तु समस्त सामान्य ग्रहण केवलम दर्शनम, लोक और अलोक सब उनके लिए दिखाई दे रहा है, इसलिए वो दृष्टा भी है और ज्ञाता भी है। क्या है? ज्ञाता भी है और दृष्टा भी है। हम ज्ञाता है कि नहीं? हम दृष्टा है कि नहीं है? आप ज्ञाता दृष्टा हो? आप ज्ञाता दृष्टा हो? आप ज्ञाता दृष्टा हो? वो तो भगवान होते हैं, आप कैसे? ठीक है ना? अरे ध्यान रखना, जीव ज्ञाता दृष्टा है, सभी जीव ज्ञाता दृष्टा है। बस इतना है, हमारा राग है और उनका राग का अभाव है। अंतर यही ऊपरी जान वे विराग यहाँ राग मिटा, इतना ही अंतर है। वो भी ज्ञाता दृष्टा है, हम भी ज्ञाता दृष्टा है, है ना? तो इसीलिए ध्यान रखना,
ये ज्ञाता दृष्टा बना जब शुद्ध जब होता है, जब कोई विकल्प जीव को नहीं रहे। और उन्होंने क्या, निर्विकल्प स्वशुद्धात्म सत्ता अवलोकन, वो स्वयं की सत्ता का अवलोकन कर रहे। स्वयं की सत्ता कौन सी? आत्मा। किसका? अपने आत्मा को देख रहे हैं। और ध्यान रखना, ज्ञाता ही, ठीक है ना, है ना, अभी आया है कि जो सर्वज्ञ है वो वास्तविकता में सर्वज्ञ नहीं है, आत्मज्ञ है। क्या है? आत्मज्ञ है। आत्मज्ञ ही सर्वज्ञ होता है। इसीलिए जिसने स्व निर्विकल्प स्व शुद्धात्म सत्ता अवलोकन, इसीलिए है ना, भिन्न भिन्न सत्ताओं के अवलोकनों पर ध्यान मत दो। चित्त है, चित्त है, चित्त चंचल हो जाता है, बार बार इस दर्शन के कारण चित्रों को देखता है। और फिर क्या है, विकार भाव पैदा होते हैं। विकार भाव पैदा होने से क्या है, इसका बंध प्रारंभ हो जाता है, आश्रव बंध प्रारंभ हो जाता है। इसीलिए यहाँ पर शुद्ध सत्ता का अवलोकन चल रहा है। क्या है? ये खुशी नहीं है, भगवान को जगत दिख रहा है। भगवान को जगत नहीं दिख रहा है, भगवान को तो निज आत्मा का सत्ता का अवलोकन दिख रहा है, इसलिए जगत दिख रहा है। फिर भी दिख रहा है, पर उनमें कोई राग द्वेष भाव नहीं है ना। नहीं तो लोग जगत देखने के चक्कर में स्वाध्याय छोड़े बैठे हैं, दिन भर मोबाइल में चिपके हैं। इस व्हाट्सएप पे क्या आ रहा है, इस फेसबुक पे क्या आ रहा है, इस पे जगत में क्या हो गया। जगत को क्या देखना, नहीं आती जीवों को समझ में, है ना, क्या है। और बैठे हैं रात में 1-1 बजे 2-2 बजे यहाँ तक सुनना। और जो निर्विकल्प होने आए थे, ऐसे व्रती ब्रह्मचारी साधुगण और भी जो लोग हैं, इनको स्वसत्ता का अवलोकन का अभ्यास डालना चाहिए था। ये पर सत्ता का अभ्यास के लिए एक नया यंत्र और खरीद लाए। क्या है? समझना, ये अपने से दूर करने वाले वस्तुएं हैं। क्या है? ये सब क्या है? दूर करने वाली वस्तुएं हैं। इसीलिए निज का सत्ता का अवलोकन परम आवश्यक है। यही तो मिथ्यात्व अज्ञानता है। निज को तो देख नहीं रहे, है ना, पर को देखने में जीव लगा हुआ है। इसीलिए ध्यान रखना, इसीलिए संपूर्ण विकल्पों से शून्य निज आत्मा की सत्ता का अवलोकन, दर्शन रूप जो पहले दर्शन भावित किया था, उसी का यहाँ पर, उसी का फलभूत एक काल में ही लोकालोक के संपूर्ण पदार्थ में प्राप्त हुए सामान्य ग्रहण करने वाला, ध्यान रखना, केवल दर्शन नाम का तृतीय गुण हो गया। कौन सा? इसीलिए उनको मात्र वो अपने निज की सत्ता का अवलोकन कर रहे हैं, उनको कुछ नहीं दिख रहा है, ना देखने का प्रयास। क्या है? समझना इस बात को। प्रपंच में आनंद नहीं, आनंद में प्रपंच नहीं। क्या है? समझना। लोग कहते हैं कैसे मौन रह लेते हैं, मौन में भी बड़ा आनंद आता है। अगर प्रपंच नहीं है तो ठीक है। इसीलिए इनका अभ्यास करना चाहिए, और बोला भी बोल के भूल जाना चाहिए। ये भी स्टोपदेश में लिखा है, किंचित बोलते हैं और बोलने के बाद विस्मृत हो जाता है उनका। इसीलिए जीव जो है ना, ऐसे जीव साधक अच्छी साधना कर सकते हैं। अब आगे बताते हैं, ये हो गया तीसरा गुण। फिर कस्मिंचित स्वरूप चलन कारणे जाते सती घोर परिशय उपसर्गादौ निजे निरंजन परमात्मा ध्याने
पूर्व धैर्यम अवलंबनतम तस्यै फल भूत मनंत अनंत पदार्थ परिचिति विषये खेद रहित तत्व मनंत वीर्यम। अनंत वीर्य, अनंत शक्ति कैसे आती है? क्या है? अनंत कैसे शक्ति आती है? जिनका चित्त चलायमान नहीं होता है उनको क्या है? उनको अनंत शक्ति प्रकट करते। और सत्य तो यही है, ये जैसे गाड़ी में पेट्रोल डालो, ठीक है ना, और उसको विपरीत दिशा में चलाओ, पेट्रोल खर्च होगा कि नहीं? ऐसे ही आयु भी पूर्ण हो रही है और शक्ति भी खत्म हो रही है। जितनी शक्ति थी जो आत्म साधना में लगाना थी, सत्य बताएं, जो आत्म साधना में लगाना थी सो वो भोगों में लगा दी। अब शक्ति बची नहीं है। अब कहते महाराज जी अब कैसे करें साधना, बैठते तो बनता नहीं है, उठते तो बनता नहीं है ना। तो जब शक्ति थी सो पूरा समय पापों में लगा दिया साधना का, और फिर शक्ति नहीं बची है, अब क्या करोगे? कालक्षेपो न कर्तव्या आयु क्षीणे दिने दिने यमस् करुणा नास्ति कर्तव्यो धर्म संग्रह। क्या है? जब तक कालक्षेपो न कर्तव्या, काल के रहते रहते जब तक तुमने कर्तव्य नहीं किए, सटावश्यक नहीं किए, सुनना, और आयु क्षीणे दिने दिने, प्रति क्षण आयु कैसी हो रही है? क्षीण होती जा रही है, ठीक है ना। हाँ हाँ बिल्कुल, सब जानते हैं पर बस निज को नहीं जानते हैं। क्या है? सब जानते हैं बस निज को नहीं जानते। यही तो सबसे बड़ी भूल है। क्या है? जगत का ज्ञान है, जगत का ज्ञान है, ठीक है, और निज का ज्ञान है ही नहीं। जगत के निकट है, आत्मा के निकट नहीं है, स्वयं से दूर है। क्या है? इसीलिए मजबूर है ना। और इसीलिए ध्यान रखना, दौलत राम जी ने भी लिख दिया, अर्धमृतक संबूढ़ापनो, स्पष्ट ही लिख दिया। अब क्या करो? अर्धमृतक संबूढ़ापनो। अब जैसे रूप देखना था, निज आत्मा का दर्शन करना था, अब शक्ति नहीं बची। हाथ पैर में दर्द है, कहीं ये पीड़ाता है, कि ये दर्द करता है, ये सब होता है। अब उनसे कहो कि माला पहन लो, तुम्हें माला की दिख रही है, ये तो बैठतो नहीं बनता है ना, नहीं उपयोग। इधर मच्छर काट रहे, तुम कह रहे समय कर लो, ध्यान कर लो, पूजा कर लो, है ना। ये तो तुम मरे जा रहे गर्मी के कारण, सुनना। और तुम कहते हो कि भाई साहब इस चीज को पढ़ोगे, ये शक्ति कैसे बढ़ाई जाती वो समझो। यहाँ उपसर्ग और परिचय में खेद नहीं आना चाहिए, तब भी उपसर्ग परिचय है। वकील साहब, खेद नहीं आना चाहिए। माने जैन दर्शन रोने भी नहीं देता। क्या है? क्या बोल रहे? उपसर्ग चल रहा है, परिचय चल रहे हैं, फिर भी खेद नहीं आए, वही सच्ची साधना। माने उस जगह उपयोग ना जाए, वही सच्ची साधना। तब तो समझ में आएगा तुम्हारा उपयोग आत्मा में लगा है। अगर तुम्हारा उपयोग शरीर में लगा है तो तुम्हें शरीर के विकल्प खड़े होंगे। और एक काम करना, अभ्यास बताएं आपको, हमने भी किया है इसलिए आपको बता रहे हैं, है ना। स्वानुभूति तो जरूर बताना चाहिए। आप कोई भी कहता है कि हमें महाराज होता नहीं, तो आप एक लिमिट बना लो कि हम 2 सेकंड, 3 सेकंड, 1 मिनट, 2 मिनट स्थिर आसन से बैठेंगे। कैसे बैठेंगे?
ठीक है ना। दूसरा क्या है, ये सब विकल्प छोड़ दो। और आप कहोगे विकल्प कैसे छूटेंगे, वो भी तरीका बता दे रहा है। आप धीमी श्वास कर लो, श्वास धीरे लो, धीरे छोड़ो, धीरे लो, और कोई फुर्र फुर्र भी नहीं करना है ना। नहीं तो वो योगा में बैठ जाते हैं, खींचो लो लगे होने का, है ना, तो वो भी नहीं। आराम आराम से श्वास ऊपर जाए और धीरे धीरे श्वास छूटे। आप अभ्यास कर लेना, 2-3 मिनट तो साधारण में हो जाएंगे, हो सकता है 5 मिनट हो जाएं, पर आपका चित्त कोई भी नहीं चलायमान कर सकेगा अगर आपने ये प्रक्रिया की तो। प्रैक्टिकल करके देख लो, क्रोध भी शांत हो जाएगा, वासना भी शांत हो जाएगी। जब जब जीव का चित्त खराब हो, वासना सताएं, है ना, जब उपयोग ना लगे, तब बस ये थोड़ी सी प्रक्रिया, अन्यथा 9 बार श्वासोच्छ्वास से नमोकार मंत्र को पढ़ो। शक्ति तुम्हारे पास है, क्या है, बस आ निकाल दो। बताया तुमने आपसे, अनंत वीर तुम्हारे पास है। आसक्ति छोड़ दो, आसक्ति का आ निकाल दो, शक्ति तुम्हारे पास है। शांति है कि नहीं? अब शांति, आप घर में शांति रहती है, पर आप करना नहीं चाहते। जब तक कोई चिल्लपो नहीं हो या चेचे पे नहीं हो, है ना, तब तक ध्यान रखना, तब तक आपको आनंद नहीं आता, क्योंकि आप अभ्यस्त हो गए हो। जब तक 2-4 लोग, सुनना, 2-4 लोग रोए गाए नहीं, चिल्लाए नहीं, तब तक आपका भोजन भी नहीं पचता। आपने अभ्यास नहीं किया। और ध्यान रखना, यहाँ पर सुनना, यहाँ पर आज ही हम लोग बैठे थे, यहाँ पर अगर अच्छे ध्यान में बैठते हैं, उसी ऊपर वाले हॉल में इतनी गाड़ियाँ चिल्लाती हैं, इतने लोग चिल्लाते हैं, सुनना, यहाँ तो स्वाध्याय और ध्यान में फिर विघ्न खड़ा हो जाता है। क्या है? स्वाध्याय, ध्यान, सामायिक। लगता है कि लोगों को कितना अभ्यास हो गया है, उनको ये नहीं लगता है कि हम भी अशांति में जी रहे हैं और दूसरों को भी अशांति कर रहे हैं। नहीं बता रहे आप। इसीलिए है, जैसे आप छत पे बैठ जाओ, एकांत मिलेगा, शांति। सबके घर में छत है लगभग। क्या है? पर अपन घूमने जा सकते हैं, पर अपनी शक्ति बढ़ाने नहीं जा सकते। ये शक्ति की बात चल रही है, ठीक है ना। तो इसीलिए यहाँ पर क्या लिखा है, कस्मिंचित स्वरूप चलन कारणे जाते सती, यानी यहाँ पर बोल रहे हैं कि किसी कारण से स्वरूप चलन कारणे जाते सती, यानी जो चित्त का चलायमान होने पर घोर परिसय उपसर्गादौ, क्या है, घोर परिसय उपसर्ग के आदौ यानी और आदि होने पर निज निरंजन परमात्म ध्याने, किसका ध्यान कर रहे हैं वहां पर, निज निरंजन परमात्म ध्याने, निज निरंजन परमात्मा का ध्यान करने वाले। क्योंकि यहाँ सिद्धों की बात चल रही है, आप हमेशा बीच में बार बार परमात्मा नहीं लाना। सिद्ध जो बनता है, सुनना, सिद्ध जो बनता है वो निज आत्मा के ध्यान से बनता है। और सिद्धों की प्राप्ति का जो योग द्रव्य मिलता है और पुण्याश्रव आदि होता है, ये परमात्मा के ध्यान से होता है। क्या है? इसीलिए अपन को सब स्टेज ध्यान रखना है। जब हम छोटे हैं, नहीं चल पाते हैं, तो हमें माँ का, दीवाल का या किसी का अवलंबन चाहिए। ऐसे
हम नए नए तो हैं, मिथ्या दृष्टि तो है ही, और धीरे से सम्यक दृष्टि बन रहे हैं। हमें परमात्मा का अवलंबन आवश्यक है, देव सास गुरु का अवलंबन आवश्यक है। तो हम उनका हाथ पकड़ के धीरे धीरे चलना सीख रहे हैं। और फिर जिन्होंने ऐसा देखो, उन परमात्मा को फिर आपको जब आप स्वयं चलने लगोगे, जैसे माँ का हाथ छोड़ देते हो, है ना, और स्वयं चलते हैं, तो माँ को भी आनंद आता है ना, कि बेटा चलने लगा, अपने पैरों पे चलने लगा है। ऐसी उस बच्चे को भी बड़ा आनंद आता है, खूब किलकारी भर के वो क्या है चलता है, आनंद आता है। ऐसे ही मोक्ष मार्गी जब तक उसको चलना नहीं आता है, ध्यान नहीं आता है, तब तक प्रभु का अवलंबन लेके चलता है। और जैसे ही अब आता है आनंद, जैसे ही निज आत्मा का अवलंबन लेने लगता है, फिर तो इतना आनंद आता है, फिर कहता है कहाँ के प्रपंच में पड़े थे बताओ। अब तो इतना, जैसे बच्चा किलकारी मार के चलता है कि आज हम चलना सीख गए, ऐसी खुशी होती है उसको। ऐसे ही जो साधक होता है, निर्ग्रंथ योगी होता है, जिसने आत्मा का अवलंबन ले लिया है, अब उसको पर का अवलंबन की आवश्यकता ही नहीं है, ये प्रपंचों से दूर हो जाता है। क्या? हाँ, और परमात्म प्रकाश में टीकाकार ने, आचार्य महाराज ने लिखा है कि निर्ग्रंथ योगी को लोग पागल समझते हैं। क्या समझते हैं? सिर नहीं हिलाओ। क्या लिखा है वकील साहब? निर्ग्रंथ योगी को लोग पागल समझते हैं कि बताओ, घर बार अच्छा था, शांति से रहते, है ना, तो घर बार छोड़ा है, इधर मच्छर काटते, इधर गर्मी लगती है, ठीक है ना, उखली में मोड़ दे दिया है, ठीक है, अब केस लंच करो, नंगे पैर चलो, धूप गर्मी सहन करो, ठीक है, बहुत सारी चीजें, और ठोर है नहीं है, इस मंदिर से दूसरे मंदिर जाओ, दूसरे मंदिर से तीसरे मंदिर जाओ, एक नगर से दूसरे नगर जाओ। चातुर्मास के बाद लोग ही पूछने आ जाते, महाराज जी कब बिहार करने? क्या है, ऐसे भी लोग हैं, सुनना। तो इसीलिए वे महाराज को ज्यादा नहीं रुकने देते। अब बताओ, ठोर नहीं है, लोग समझते हैं कैसे पागल महाराज हैं। कई लोग तो कहते अच्छे हट्टे कट्टे महाराज हैं, अच्छे जवान हैं, पढ़ते लिखते कमाते कुछ करते तो थोड़ा किसी का सहारा बनता, सो अपने माता पिता को और जीव सबको छोड़ के आ गए। कैसे पागल लोग हैं। क्या है? ऐसी जगत की सोच है। पर आगे वही परमात्म प्रकाश में महाराज लिखते हैं, जगत मुनिराज को पागल समझती है और मुनिराज जगत को पागल समझते हैं। तो कैसे लोग हैं, अनंत शक्ति है, क्या है, फिर भी रो रहे हैं कि महाराज जी हम तो बीमार हो गए, दुबले हो गए, पतले हो गए, है ना, ऐसे हो गए, वैसे हो गए। क्यों? अब उनने चित्त को चलायमान कर लिया है। क्या चल गया है? सत्य मानना। अनंत शक्ति जीव के अंदर होती है। एक और बात, ऐसे शरीर की स्टेमिना स्वयं के अंदर है, पर अगर स्वयं की धातुएं बाहर ना निकले तो जीव के अंदर बहुत शक्ति है। या तो चित्त खराब होता है या चारित्र खराब होता है, इससे धातु जैसे ही बाहर निकलती है शक्ति खत्म। इसीलिए यहाँ पर आचार्य महाराज कह रहे हैं, बहुत से माने चित्त को चलायमान करने के कारण होने पर भी घोर उपसर्ग परिसय आदौ, घोर उपसर्ग परिसय होने पर भी देखना, यहाँ कहाँ अपन ने यहाँ बोलते महाराज जी गर्मी लग रही, गर्मी लग रही। अरे साधना वास्तविकता में अभी कहाँ देखी है? सत्य होता है। गिम्मे गिर से रता क्या है? आप पढ़ो योग भक्ति कि ग्रीष्म काल में कहाँ पर्वतों के सामने, पर्वतों के शिखर पे और सूर्य के सामने सम्मुख खड़े होते थे। तपाओ कितना तपाते हो, हम भी तपाओगे जिसको, वो तो शरीर है, आत्मा तो तपती नहीं है। गिम्मे गिर से रता वर्षायाल रुकमूल रहेशु, और बरसात में पेड़ के नीचे बैठ गए। ससरे वाही सेना,
नदी के पास कहाँ बैठ गए? अब नहीं चिल्ला रहे ये बंद करो, वो बंद करो, ऐसा करो, ये नहीं है। ठीक है, हम उतना नहीं कर पा रहे, हीन सैनन है, कमरे में बैठ के तो साधना कर सकते हैं। धर्मशाला और मंदिर आदि में बैठ के साधना, ज़्यादा आकुल व्याकुल मत हो। हमने किया है, इसीलिए हम अपनी स्वानुभूति बता रहे हैं। जैसे जैसे बस ये है कि कैपेसिटी जितनी हो उतना सहन करते जाना, और वास्तविकता में जो गुरु सानिध्य में रहे और जैसा बताएं वैसा वैसे करते जाना, और आगम के विपरीत नहीं चलना, अन्यथा संयम भी छूट जाएगा। क्या है? और हमने देखा है, हमारे तो साथ में बहुत सारी ऐसी घटनाएं लोगों के साथ में रहीं, जो लोग नहीं मानते, गुरु की नहीं मानते, खूब मनमानी करते हैं, वे जीवन में कभी सफल नहीं होते। क्या है? बहुत अनुभव हो गया, 20 साल दीक्षा को हो गए। क्या है? 22 चल रही ना, और 2002 में दीक्षा हुई थी, और हम लोगों की दीक्षा हुई 30, 40, 50, 60, 70, 80 तक साधु हम लोग साथ रह चुके संघ में। अन्य संघों के साथ आचार्य सन्मति सागर जी के साथ भी चातुर्मास करने मिला हम लोगों को। क्या? पूरे चातुर्मास भर हम लोग साथ में रहे, बगल में बैठते थे, पास में बैठते थे। देखा है, एक वास्तविकता में तपस्वी को निकट से देखा है। क्या है? वास्तविकता कही जाए तो विरक्ति तो उनसे सीखी हमने। क्या है? घोर तप के धारक थे। ठीक है ना? 10 उपवास जिन्होंने किए 10 लक्षण के, हमने आचार्य जी से निवेदन किया कि महाराज जी आपके साथ चले, नहीं, अपना हर करो। यहाँ तक कि परिक्रमा करते थे उपवास में, 10 उपवास में भी मंदिर की वेदियों की जहाँ जहाँ उन्हें परिक्रमा करते थे, ऐसा लगता था वो गिर रहे हो, पर कभी सहारा नहीं। क्या है? सुनना, और ऐसा नहीं समझना, वो कहते थे घर में एक उपवास नहीं किया था, घर में उन्होंने कोई उपवास नहीं किया, धीरे धीरे अपनी शक्ति को बढ़ाते गए, तो क्या हो गया? बढ़ गई शक्ति। पर ध्यान रखना, शक्ति उतनी बढ़ाना कि संक्लेशता ना आए साधना की। ठीक है ना? तो इसीलिए घोर उपसर्ग आए, और निज निरंजन परमात्मा ध्याने, उन्होंने निज निरंजन के परमात्मा के ध्यान में पूर्व धैर्य अवलंबन तुम, और उन्होंने धैर्य रखा। क्या रखे? थोड़ा सा जीव धैर्य रख ले। गर्मी आ रही, खूब लग रही, लगने दो लगने दो लगने दो। ठीक है, लोग कहेंगे नहीं मरे जा रहे, मरे, बिल्कुल नहीं, ये शब्द तो साधकों को बोलना ही नहीं चाहिए। ठीक है, पसीना आएगा और बस थोड़ी सी गर्म लू भी चल जाएगी तो ठंडा लगेगा। लोग नहीं समझ में आ रहा है तो पंखे में बैठ रहे हैं, है ना, जो पंखे में बैठ रहे हैं, ध्यान रखना, उन साधकों का गर्मी में 2 काम हो जाते हैं। एक तो पसीना नहीं निकलता है, और दूसरा पानी शरीर का सूख रहा है। ठंडों में, बरसात में जब कपड़े नहीं सूखते तो कहाँ डालते हो? बताओ। ठंडों में तक वो हवा पानी सुखा देती है। इसीलिए समझना चाहिए कि हमें जो है ना, ऐसे पंखे चला के बैठेंगे तो बीमार होने ही होना है। साधक को तो विशेष करके इनका अभ्यास करना चाहिए। जो नहीं कर रहे हैं और जो सोच लेते हैं कि हम जब करेंगे, सुनना, जब हम बनेंगे सो करेंगे, वे तो कभी बन ही नहीं पाते, वे तो बन गए। अब क्या हो गए? वास्तविकता में साधना ब्रह्मचारी से शुरू हो जाती है, और ब्रह्मचारी भी बाद में ग्रस्त से शुरू हो जाती है। जिसका ध्येय निर्मल होता है वो घोर उपसर्ग, निज निरंजन परमात्मा ध्यान, और उसके क्या करता है? धैर्य अवलंबितम, वो धैर्य धारण करता है। ठीक है ना? धैर्य अवलंबितम तस्सैव, उसी से फलभूत
अनंत पदार्थ परिच्छित्ति विषये, यानी उसके फलभूत अनंत पदार्थों का परिचिति यानी ज्ञान विषय में खेद रहित, उनको खेद रहित अनंत वीर्य प्रकट हो जाता है। कैसे कैसे साधु थे जिनको घानी में भी पेला गया, ठीक है ना, और उनको ने कोई आवाज भी नहीं की। ऐसे ऐसे साधु बने, केवल ज्ञानी भी हुए, और जिनके तन में आग लगा दी है उन्होंने कहा, देखना ये है चिंतन, उन्होंने कहा कि आज तक तो मुर्दा शरीर में तो आग लगती ही थी, बस जीव नहीं देख पाता था, आज अपने शरीर को माने शरीर को जलते हुए मैं स्वयं देख रहा हूँ। ऐसे धन्य गुरुदत्त महाराज जिनको आग में रुई लपेटी या और भी चीज़ों से उनको शरीर जलाया गया, और उनको शरीर जलने के बाद भी शरीर में उपयोग नहीं गया, केवल ज्ञान हो गया। 5 पांडव देख लो, सिर पर सिगड़ी रख दी, क्या है, और ये है दीक्षार्थी, ये है वास्तविकता में आत्मज्ञानी जीव, जिनको देखना राई का दाना गड़ता था, क्या है, जिनको राई का दाना गड़ता था, आज 3 दिन से स्याल नहीं खा रही है, फिर भी आत्म ध्यान में लीन। ऐसे जिनका शरीर से विरक्ति है, संसार और भोगों से विरक्ति है, ऐसे सम्यक दृष्टि जीव वास्तविकता में आत्म कल्याण के लिए घोर साधना करते हैं, सब सहन करते हैं। ये नहीं है कि तुम एक कहोगे हम 4 सुनाएंगे, है ना। इसलिए साधकों को वास्तविकता में मायाचारी छोड़ देना चाहिए, ठीक है ना, सीधा सीधा बोलना चाहिए, ज़्यादा घुमाना नहीं कि हम आएंगे कि नहीं आएंगे। क्या है, समझो इस बात को। इसीलिए इन चीज़ों को जब तक नहीं छोड़ेंगे, इनको कल्याण के रास्ते नहीं मिलेंगे, समझना। जब तक जीव जो है ऐसा दूसरे को घुमाता रहेगा, घूमता रहेगा, तो कल्याण का रास्ता कहाँ साधुपना और कहाँ इनको अनंत वीर प्रकट हो पाएगा। इनको धैर्य का अवलंबन ही नहीं, इसीलिए धैर्य का अवलंबन लेना चाहिए। क्या है, जब तक इसका आप लोग इसको समझने का प्रयास करो, अज्ञानता नहीं मिटेगी तो कल्याण नहीं होगा। क्या है, और बिल्कुल देखो हम आपको बताएं, कुछ चीज़ें हमें अमृत के रूप में मिली, ठीक है ना, और आपको सही वैरागी बनना हो, क्योंकि बिना वैराग्य के आपका आत्मज्ञान जागृत नहीं होगा, ठीक है ना। तो इष्टोपदेश और समाधि तंत्र ऐसे अमृत ग्रंथ हैं, अगर इनको आप पढ़ लोगे तो आनंद आएगा। नमे मृत्यु कुतो भीतर, नमे व्याधि कुतो व्यथा। क्या है, प्रवचन का शौक नहीं है, समझना आप बात को, पर वास्तविकता में इतने दिन भले ही बुखार रहा, लोग ढूंढते रहे कि महाराज जी महाराज जी महाराज जी। अरे भैया, स्वाध्याय हमारा हो रहा है, हमें तो कल्याण है, वो बहुत सारे लोग भी बैठ रहे, इतने लोगों का स्वाध्याय छूटता, हम उनके स्वउपयोग में निमित्त बन रहे, बस इतना है, ठीक है ना। तो अगर अपनी सोच लिया जाए, जैसे जगत की चर्चाओं में हम बैठ सकते हैं, इन मिथ्यात्व की क्रियाओं में लग सकते हैं, मिथ्या दृष्टियों के साथ बैठ सकते हैं, तो क्या देवशास्त्र गुरु के पास नहीं आ सकते? बस उपयोग को सुनना, उपयोग को क्या करना है, स्थिर करना है, बदलना है। तो अगर ऐसे बदलते रहोगे तो वास्तविकता में अनंत वीर प्रकट होगा। पर देखो, इसीलिए हमने आपसे कहा था, कहाँ चतुर्थ काल के कौन
उत्तम सहनन वाले, वज्र सब नाराज सहनन वाले जो महाव्रत को पालते थे, धन्य आज के दिगंबर धरती के देवता जो आज इस कली काल में हीन सहनन में उन महाव्रतों को पाल रहे हैं, है कि नहीं? कि श्रोंज कर रहे हैं, विहार कर रहे हैं, सब कुछ तो चल रहा है, ठीक है, बहुत सारी विपरीत परिस्थितियां भी मिल रही हैं, फिर भी आनंद में है। यही जीव जिन्होंने इस पंचम काल में साधना कर ली है, वास्तविकता में आत्म साधना कर ली है, लोगों कहने से कुछ नहीं होता, पर वो निश्चित ही भावी भगवान है। कैसे हैं? भावी भगवान है। ऐसे भावी भगवान की हमें क्या है? वंदना करो और ऐसा अपने अंदर धैर्य और शक्ति प्रकट करो। हम भी प्रकट कर सकते हैं, इसलिए चाहो तो आप भी अभ्यास रूप में छोड़ दो पानी को, रात्रि के पानी को छोड़ दो। देखो बस अगर कोई दिक्कत होती है तो गर्म पानी यूज़ करने लगो। ठंडा पानी जितना पियोगे उतना आपको प्यास ज़्यादा लगेगी और कम पीने में आता है, और जो कुनकुना या गर्म पानी जो आप पीते हो वो अधिक भी पी लोगे, शरीर का पसीना निकलेगा, शरीर का मल निकल जाएगा और आप स्वस्थ रहोगे। क्या है? प्रयास करो, बढ़ाओ अपनी आत्मा की शक्ति को, बढ़ेगी। क्या होगी? थोड़ा सा शरीर से मोह छोड़ो, छूटना तो है ही, ठीक है ना? फिर रोगे कि महाराज जी शरीर जा रहा है, जा तो सबका रही है, उसको तो तीन भगवान माने तीन लोग के नाथ भी आ जाएंगे, सुबह भी नहीं रोक पाएंगे। क्या है? कोई भी हो, चाहे देव हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे तीर्थंकर हो, चाहे नारकी हो, चाहे कोई हो, जैसे ही आयु पूर्ण होगी कोई नहीं रोक सकता। रोक सकता क्या? तो क्यों रो रहे हो? इस देह के कारण थोड़ा सा समय मिले तो थोड़े से समय में जितनी आप साधना कर सको, जितना निकल गया उसका भी शोक नहीं, जितना बचा है उतने में। देखो हम आपको बहुत अच्छा एक बता रहे कथन कि जब नरकगामी जीव ने, नरक की आयु बंद करने वाले जीव ने, श्रेणिक ने, बताओ इतना पुरुषार्थ करके सम्यक प्राप्त किया, छायक सम्यक दृष्टि बना और पहला तीर्थंकर बना, तो अपना तो जब अगर माना कि नरक गति का बंध नहीं हुआ है, अगर हो भी गया हो तो चिंता नहीं है। अपन तो इतना मानते तुम देव गुरु के पादमूल में आ रहे हो, आहार दे रहे हो, बहुत कुछ कर रहे हो, नरक गति का बंध नहीं हुआ होगा, तो अब अच्छा पुरुषार्थ क्यों नहीं कर लो? जब श्रेणिक जैसे तिर जाते हैं तो अपन नहीं तिरेंगे क्या? भी चतुर्थ काल के अंत में हुए थे। कौन? बिंबिसार, जिनको कहा जाता है श्रेणिक, अभी के हैं। जब वो कर सकते हैं तो अपन भी कर लेंगे। थोड़ा पुरुषार्थ करो, आत्मभाव को जागृत करो, पर भाव को तजो, तो आपको स्वात्मोपलब्धि अनंत वीर की प्राप्ति होगी। इसको अपन ऐसे ही समझें और आगे सूक्ष्म आदि गुणों को भी और समझेंगे। ये भगवान ने इसी मनुष्य अवस्था में ही प्राप्त किए थे, सो हम भी पुरुषार्थ करेंगे तो हम भी इस 8 गुणों को हम भी प्रकट कर सकेंगे। ओम नमः सिद्धे।